हमारा देश भारत हमेशा से सबसे अनोखा रहा है। इस देश में जितनी विविधता मिलती है उतनी दुनिया के किसी भी देश में नहीं मिलती। भले ही आजकल हमारा देश पैसों के मामले में दुनिया में टॉप पर ना हो, लेकिन एक समय ऐसा था जब हमारा भारत दुनिया का सबसे अमीर देश हुआ करता था। उस समय इसे सोने की चिड़िया या गोल्डन बर्ड भी कहा जाता था। अब तो आप जानते ही हैं कि जब भी कोई अमीर होता है तो वो बहुत लोगों की आंखों में खटकने लगता है। कुछ ऐसा ही हुआ इंडिया के साथ। यहाँ के खजानों को लूटने के लिए सैकड़ों हजारों बार विदेशी आक्रमणकारियों ने हमला किया और अलग अलग समय में अलग अलग देश के लुटेरों ने राज किया। ये लुटेरे बहुत सारी अनमोल चीजें लेकर अपने देश चले गए। भारत में ही इतिहास की सबसे ज्यादा लड़ाइयां लड़ी गई, लेकिन भारत में इतना कुछ था जो इतना लूटने के बाद भी खत्म नहीं हुआ। ऐसा माना जाता है कि पुराने समय के मंदिरों और राजाओं के महलों में अभी भी कई ऐसे तहखाने हैं जहां पर खजाना छिपा हुआ है। लेकिन क्या असल में ऐसा है और क्या कभी भारत खजानों को ढूंढ भी पाएगा? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उन जगहों के बारे में जहां पर छुपा हुआ खजाना हो सकता है। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल भारत के केरल राज्य में पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इस मंदिर में जाने के लिए ड्रेस कोड और कई कड़े नियम है। बिना इनका पालन किए आपको इसमें जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। ये मंदिर चर्चा में तब आया था जब कोर्ट के आदेश पर 2011 में इसके 6 दरवाजों को खोला गया था और इन दरवाजों के पीछे बहुत बड़ी मात्रा में खजाना मिला था। लेकिन 7वें दरवाजे को खोलने को लेकर काफी विवाद हुआ। इसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 7वें दरवाजे को खोलने पर रोक लगा दी। कहा तो ये जाता है कि पिछले 6 दरवाजों को खोलने पर जितना खजाना निकला है उससे भी कहीं ज्यादा खजाना 7वें दरवाजे के भीतर मौजूद है। लोग ऐसा कहते हैं कि अगर पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई भयानक घटनाएं हो सकती हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको बताने वाले हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर के भीतर मौजूद 7वें दरवाजे के रहस्य के बारे में। जब पद्मनाभ स्वामी मंदिर के 6 दरवाजों को खोला गया था उस समय करीब $15.38 बिलियन यानी करीब 1 लाख करोड़ का खजाना भारत सरकार को मिला था। वहीं अब तक इस मंदिर के 7वें दरवाजे को खोला नहीं गया है। कहा जाता है कि यह दरवाजा शापित है और इसे खास मंत्र के द्वारा ही खोला जा सकता है। 7वें दरवाजे जिसको वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है, उस दरवाजे पर एक सांप के आकार का चित्र बना हुआ है। लोकल लोगों के अनुसार अगर 7वें दरवाजे को खोला गया तो कई तरह की अशुभ घटनाएं होंगी। कहा जाता है कि एक बार किसी व्यक्ति ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन उसी समय उसको जहरीले सांप ने काट लिया था। मान्यता है कि खजाने की रक्षा सांप करते हैं और शायद इसलिए इस दरवाजे पर किसी भी प्रकार का ताला नहीं लगा हुआ है। मूकांबिका टेम्पल अब आपको बताने जा रहे हैं कर्नाटक में स्थित मूकांबिका मंदिर की। ये मंदिर करीब 1200 साल पुराना है। कहा जाता है कोल्लूर मूकांबिका मंदिर में एक कोमसुरा नामक एक राक्षस रहता था और उसने भगवान शिव को खुश कर उनसे शक्ति प्राप्त की थी और इन शक्तियों से उसने पूरे संसार में आतंक फैला रखा था। सभी देवता उस राक्षस से दूर रहते थे। एक बार देवताओं को अचानक कहीं से खबर लगी कि राक्षस की मृत्यु होने वाली है। ये बात राक्षस को भी पता चली, जिसके बाद उसने शिव जी की घोर तपस्या शुरू कर दी। भगवान शिव ने दर्शन दिए और उस राक्षस से पूछा कि क्या वरदान चाहिए। सबको पता था कि अब इसे वरदान मिल जाएगा और ये आतंक मचाएगा। इस खतरे को जानकर विद्या की देवी माँ सरस्वती ने इसकी बोलने की क्षमता को छीन लिया। इस कारण कोमसुरा का नाम मुकासुरा यानी मूक राक्षस पड़ा। इसके बाद देवी दुर्गा ने सब देवताओं की शक्ति जुटाई और इस राक्षस का वध कर दिया। तब से इस देवी मंदिर का नाम मूकांबिका पड़ा। मूकांबिका मंदिर में 3 पहर में देवी के 3 रूपों की पूजा की जाती है। सुबह यहाँ माँ काली के रूप में, दोपहर में महालक्ष्मी के रूप में और शाम में महासरस्वती के रूप में पूजा की जाती है। कर्नाटक और केरल के सीमा पर पहाड़ी इलाके के इस भव्य मंदिर में एक ज्योतिर्माया शिवलिंग स्थित है। ज्योतिर्लिंग के पीछे स्थित देवी मूकांबिका की सुंदर धातु की मूर्ति के श्री आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। मंदिर में प्रमुख रूप से नवरात्रि में सरस्वती पूजा आयोजित की जाती है, जिसमें सैकड़ों तीर्थयात्री आते हैं। इस मंदिर में हर साल 17 करोड़ की आमदनी होती है, लेकिन इसके विकास पर 35 करोड़ का खर्च आता है। कहा जाता है कि इस मंदिर के अंदर तहखाने में अथाह धन जमा है, लेकिन इसके गेट को कोई नहीं खोल सकता। ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी रक्षा एक बहुत बड़े सांप के द्वारा की जाती है। देखते हैं कि इस तहखाने का रहस्य कब खुलता है। कृष्णा रिवर दुनिया के सबसे बेहतरीन हीरों की खदान कृष्णा नदी के किनारे कोल्लूर में हुआ था। गोलकुंडा राज्य का ये भाग आज आंध्र प्रदेश के कृष्णा और गुंटूर जिले में है। माना जाता है कि आज भी हीरे की बहुत बड़ी खेप वहाँ मौजूद है। ब्रिटेन की महारानी के पास मौजूद कोहिनूर हीरा भी इसी जगह से आया था। आपको बता दें कि कोहिनूर दुनिया का सबसे महंगा हीरा है, जिसे अंग्रेज लूटकर अपने देश ले गए थे। लेकिन इसके अंदर जो सोने का अनुमानित भंडार है उसका पता कब लगेगा, इसके लिए हमें लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। चार मीनार टनल। चार मीनार भारत की ऐतिहासिक धरोहर है जो हैदराबाद शहर में स्थित है। कुतुब शाही साम्राज्य के 5वें निजाम मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने गोलकुंडा से अपनी राजधानी हैदराबाद शिफ्ट करने के बाद 1591 में बनाया था। इसे बनाने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं, फिर भी माना जाता है कि इस संरचना को शहर से हैजा के उन्मूलन की खुशी में बनाया गया था। शहर को हैजा से मुक्त करने के लिए मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने प्रार्थना की थी और मस्जिद बनाने का प्रण लिया था। खूबसूरत और आकर्षक दिखने वाला चार मीनार अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि इसके अंदर एक रहस्यमय गुप्त सुरंग है। माना जाता है कि चार मीनार और गोलकुंडा को जोड़ने वाली सुरंग में बहुत बड़ा खजाना छिपा है। इस सुरंग का निर्माण भी सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने शाही परिवार के लिए करवाया था, जिससे कि जरूरत पड़ने पर वो किले से चार मीनार आसानी से जा सके। लेकिन किसी को इस सुरंग के मूल द्वार के बारे में कुछ नहीं पता है। माना जाता है कि आज भी सुरंग में खजाना मौजूद है। हिडन ट्रेजर ऑफ निजाम मिर ओस्मान अली। 1965
1965 में भारत की जमीन पर विदेशी हमले का खतरा बढ़ रहा था। पाकिस्तान से जीतने के बाद जब हम जश्न मना रहे थे तभी चीन लड़ाई की तैयारी कर रहा था। उस समय भारतीय सेना के हाथ पूरी तरह खाली थे। उस समय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने रेडियो पर आकर अमीर लोगों और राजवाड़ों से मदद मांगी। उसके बाद निजाम ने सरकार और सेना की मदद 5 टन सोने से की। अपने खजाने को भारतीय सेना के लिए खोलने वाले ये निजाम थे। हैदराबाद के मीर उस्मान अली। अगर आज के समय में इतने सोने की कीमत निकाली जाए तो 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। निजाम उस्मान अली जितना एक मुश्त दान आज तक किसी देश में किसी ने नहीं किया। जब निजाम उस्मान अली जीवित थे तब वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे। उनकी कुल संपत्ति 210 बिलियन डॉलर से भी अधिक आंकी गई। उन्हें धरती का अब तक का 5वां सबसे अमीर आदमी माना जाता है। इस समय उनकी कुल संपत्ति अमेरिका की कुल अर्थव्यवस्था का 2% थी। हैदराबाद के निजाम की संपत्ति का ऐसी बात से आकलन किया जा सकता है कि वो 5 करोड़ पाउंड की कीमत वाले शुतुरमुर्ग के अंडे के आकार जितने बड़े एक हीरे को पेपर वेट के तौर पर इस्तेमाल करते थे। वहीं उनके पैलेस में करीब 6000 लोग काम किया करते थे, जिनमें से 38 लोग तो सिर्फ मोमबत्ती स्टैंड की धूल ही साफ करते थे। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी केवल एक ही टोपी पहनकर और एक ही पुराना कंबल ओढ़कर गुजार दी। माना जाता है अभी भी हैदराबाद के किंग कोठी पैलेस में कई कमरे ऐसे हैं जिसमें अथाह खजाना छिपा है। दोस्तों, अब आप सोचिए, अगर इन खजानों को सामने ला दिया जाए तो हमारे देश को फिर से सोने की चिड़िया होने से कोई नहीं रोक सकता। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी दर्शकों का शुक्रिया।